लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व कोषाध्यक्ष आदर्श कुमार मिश्रा ने महामंत्री पद के लिए नामांकन करने का ऐलान किया है। वह अपने समर्थकों के साथ पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। आदर्श कुमार मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में सुनवाई व्यवस्था को बहाल कराने, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के बाद बड़ी वकीलों की परेशानियों को दूर करने और तहसीलों में अनावश्यक भटकाव खत्म करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने खतौनी और अन्य जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाने, कचहरी में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने तथा नए अधिवक्ताओं के करियर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आदर्श जी प्रत्याशी हैं, काफी पुराना आपका अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे इस बार महामंत्री के प्रत्याशी होने वाले लखनऊ बार के? देखिए, हम लोगों ने तय किया है इनको चुनाव लड़ाने का, नहीं जिताने का। क्यों तय किया है? उसकी एक वजह, गांव की राजनीति इन्होंने देखी, शहर की राजनीति देखी, कॉलेज की राजनीति भी रहे और कचहरी की राजनीति भी करी और लगातार ये राजनीति में। इनको हम अगर महामंत्री बनाते हैं तो उससे हमको फायदा ये रहेगा सबसे बड़ा कि हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। जो सबसे अहम चीज है कि सरकार तक के हमारी बात पहुंचाएगा कौन, उसके लिए इनको कोई माध्यम नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैं आज की तारीख में ये कम से कम एक पदाधिकारी नहीं, एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहां से ये जो है अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी चीज, इनको अनुभव राजनीति का है, सामाजिक अनुभव। राजनीति का मतलब समाज को लेकर चलना। राजनीति वो नहीं है कि पैसा कमाया, गुंडागर्दी करी, वो नहीं राजनीति। सामाजिक क्रियाकलाप में कौन रहता है, इसलिए इनको हमने तय किया है और हम पूरी तरह से एकदम जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। हम इनके लिए चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ाने का, वोट देने का काम हम लोग का बहुत पहले से चल रहा। हम लोग 30 साल वकालत के हो गए हैं, 30 साल से उठी तो दे रहे हैं, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हम चुनाव वोट दे रहे हैं, हमारे वोट से इस्तेमाल करके गुंडागर्दी ना होने पाए। नए लड़कों को 200-200 रुपए देकर थानों पे ना ले जाएं, जमीन का कब्जा करने के लिए ना ले जाएं। जो सबसे बड़ी परेशानी नए लड़कों के लिए, जो कई नए लड़कों की यही हो रही है, वो आए बाद में 200-200 रुपए में शाम को कब्जा करने घर पे चले जा रहे हैं, किसी जमीन पे कब्जा करने आ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे। पता चला वकालत शुरू करने से पहले ही खत्म हो गई। तो उस चीज को खत्म करने के लिए करना है, क्योंकि ये गले तक के भरे हुए हैं, इनको कुछ चाहिए नहीं। जो नीचे से पंच से लड़ा हो चुनाव, पंच का चुनाव लड़के जीत के आके, और आज राजनीतिक पार्टी में से भी, राजनीतिक दल से भी किसी मजबूती से जाके एक पद पे बैठे हुए हैं जहां पे सब कुछ है इनके पास, लेकिन यहाँ सिर्फ सेवा करने के भाव से यहाँ है। क्या कहना चाहेंगे जो अधिवक्ता समर्थक? हम अधिवक्ता को, सभी अधिवक्ताओं से ये पुरजोर अपील करेंगे कि आदर्श मिश्रा को जिताएं। अगर बार का भविष्य बनाना है तो इनको लाना पड़ेगा। आदर्श जी, फिर लखनऊ बार के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें प्रत्याशी है, बड़ा पद है आपका, प्रत्याशी है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिनको लेकर आप अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं? नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा। और चूंकि लखनऊ बार एशिया की सबसे बड़ी बार है, हम लोगों ने जब लखनऊ बार की सदस्यता ली तो ये मान के चले, बड़े गर्व से कहते हैं, ये तो चुनाव है, महामंत्री का लड़े, अध्यक्ष का लड़े, कार्यकारी का लड़े। हमारे लिए एक सबसे बड़ा सम्मान यही कि हम उस बार के सदस्य हैं। मैं 2013-14 का चुनाव लड़ा, ज्वाइंट सेक्रेटरी का। उसके बाद 2019 में मैं तेजरार का चुनाव कोषाध्यक्ष लड़ा और जीता, अच्छे मतों से जीता, आप लोगों के आशीर्वाद से जीता। जो भी एडवोकेट्स एथिक्स है, आज की डेट में कई ऐसे कार्यकारी सदस्य आए, कई ऐसी कार्यकारिणी आई जो बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए, बट जहां न्याय बिकने लगे, सामाजिक संतुलन गड़बड़ाता है। आज मैं फिर 7 वर्ष बाद इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कि महामंत्री हो जाऊंगा। 1 ईयर्स का चुनाव होता है, वेलफेयर है हमारी। जब भी ये संस्था बनी होगी, इनके अपने उद्देश्य रहे होंगे। सिर्फ इतना मात्र नहीं कि हम बिल्डरों के हाथ से बिकेंगे, कि हम स्टे और बेल का काम कराएंगे। हम उन एथिक्स पे जाएंगे जहां
कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम ऐसी कोर्टें थी और आज अधिवक्ता हमारा बेरोजगार होता चला जा रहा है। जैसे कमिश्नरी लखनऊ में आने के बाद गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, ये सब कलेक्टर देखते थे। हमारी प्राथमिकता होगी, अगर शासन प्रशासन लड़के अधिकार से, मैं कोशिश करूंगा कि जो इस तरह के मुकदमे हैं जो पुलिस कमिश्नरेट में ही दर्ज किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सुनी जाते हैं, तो उनकी अदालतें हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिन निश्चित हो। पहला ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात करना होगा, शासन प्रशासन से बहुत, चूंकि ये हल्का काम नहीं होता है, तो उसके लिए एक बड़ा प्रयास करने की कोशिश करूंगा। सेकंड, मुकदमे कुछ, जैसे हमारे लखनऊ में 5 तहसीलें हैं, फ्राइडे के दिन जो प्रशासनिक एसडीएम है वो लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिन बैठते थे फ्राइडे के दिन। तो उससे जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में वकालत कर रहे हैं तो उनको आसानी रहती थी, अपने वाद मुकदमे वहां दाखिल कर लेते थे और दाखिल करने के बाद उनको तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। अभी 2 साल 3 साल से ऐसा हुआ कि व्यवस्था खत्म कर दी गई। अगर हमें मुकदमा दाखिल करना है तो हमें पूरा दिन लग जाता है तहसील जाने के बाद ट्रांसफर की भी प्रक्रिया बड़ी कठिन कर दी कि हम यहाँ ट्रांसफर करवा लें और न्यायिक के यहाँ सब। तो इस प्रबलता से मेरा जोर रहेगा, चूंकि एक वकील है, पर डे उसके पास 10 मुकदमे होते हैं। अगर एक मुकदमे एक तहसील चला गया तो पूरा दिन उसका चला गया। तहसीलों का बुरा हाल है, जो आए दिन बाइकाट और आए दिन कुछ न कुछ आधिकारिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनकी ड्यूटियां लगी रहती। तो वैसी स्थिति में पता चला आप 40 किलोमीटर गए और उसके बाद आप निराश होकर लौट आए और सारा दिन आपकी कोर्ट न्यायालय नहीं हुआ। ये बहुत मतलब गैर जिम्मेदाराना जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, इसको बात करके, चीजें करके इसको कराना ही कराना है। तीसरी बात, मैं जब तेजरार था तो उसमें हम लोगों ने एक बड़ा जोर दिया था कि सारी तहसीलों की खतौनी, ओरिजिनल खतौनी, क्योंकि अगर हमें जमानत भी किसी की लेनी है तो हमें ओरिजिनल खतौनी स्टाम्प वाली चाहिए और बेल में लगाना है। अब उसके लिए आपको 30 किलोमीटर दौड़ना है। तो कलेक्टर साहब ने पार्किंग के पास ऑफिस बना दिया था, खतौनी की पूरे 5 तहसील के कलेक्ट्रेट में उपलब्ध होंगे, और उन्होंने 2-3 महीना बैठाला भी, उसके बाद फिर जस का तस हो गया। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या लगती है कि आज भारतवर्ष में लखनऊ तीसरे पावदान में सफाई के मामले में आया, और आप कलेक्ट्रेट में घुसने के पहले आपको नीचे देख के जाना पड़ता है कि पैर कहीं आपका नाली में न पड़ जाए। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए पहले भी बात किया हूं और करता रहूंगा। दूसरा, मेरा मानना है कि कभी भी जो नए बच्चे रहते हैं, वकालत में आते हैं, अपने जीवन का जो भी अनुभव है और उनके कैरियर से जुड़ी चीजें हैं कि उनके कैसे काम आए, उस फरेब की दुनिया से बाहर निकालने का, कि नए बच्चों का कैरियर लोग डैमेज कर रहे हैं। सिर्फ वो वकालत करने आए हैं, उनके माँ बाप ने डबल ग्रेजुएट कराया है और थाना फूंक देंगे, तहसील फूंक देंगे और गुमराह करके बच्चों को बर्बाद करना। इन व्यवस्थाओं में भी, चूंकि ये वेलफेयर है, सोसाइटी है, और इसलिए ही बनाई गई कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, वो बच्चे और पुराने, उनका कैरियर कैसे बिल्डअप हो और पुरानों का कैसे व्यवस्थित हो। चूंकि 70 साल 75 साल के हो गए, जिसने 30 साल 40 साल कचहरी में बिताए हैं, आज भी वो घर पे नहीं सोता है, लेकिन वो उसकी कौन सी ऐसी व्यवस्था बने, चाहे वो सरकार पेंशन की व्यवस्था कराए या अन्य व्यवस्थाओं से कुछ न कुछ ऐसे सीनियर से बैठ के सलाह लेके और जनरल हाउस करके सरकार में दबाव बना के कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि उनका जीवन कष्ट में ना उतरे, उनको पान मसाला तंबाकू मांग के ना खाना पड़े। बाकी दुर्भाग्य है ये कि कार्यकारिणी के बाद जनरल हाउस नहीं करते, आम सभा नहीं करते। अरे भाई, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, 4000 लोगों के पैर छू रहे हैं, आपने ही हमको चुन लिया, और हम चुनने के बाद गवर्निंग पावर में आ जाते हैं। जैसे लगता है कि हम लाड़ा पार्लियामेंट हो गए, हमें फिर वकीलों के सलाह मशवरा की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बहुत गलत है।
गलत परंपरा पड़ती चली जा रही है कि चुनाव तक सब पैर छुएंगे, बाप हो माप हो सब कुछ करेंगे, लेकिन हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा अनुभव लेके 40 साल के वकालत बैठे हों। तो समय समय पे आम सभा अधिवक्ताओं की होनी चाहिए, कमियां पूछना चाहिए और उसमें क्या सुधार ला सकते हैं उस व्यवस्था में लगे रहना चाहिए। मैं इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग अपना समय निकालें, हमारी बात सुनें।